पनाहिल के ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय में सबसे पहले जैविक खेती अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां देश के पहले किसान स्कूल बहराडी के संचालक दीनदयाल यादव के द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित किया गया और जैविक खेती के बारे में जानकारी दी गई। नवाचार के लिए प्रसिद्ध प्रगतिशील किसान दीनदयाल यादव ने छात्र छात्राओं से आह्वान किया कि वे अपने घर की छोटी जगह या गमले में जैविक खेती की शुरुआत करें। आज जिस तरह से अंधाधुंध रासायनिक खाद का उपयोग किया जा रहा है, उससे भूमि की उर्वरक क्षमता खत्म हो रही है। ऐसे में आज जैविक खेती की ओर जाने की आवश्यकता है। धरती माँ को हो रहे नुकसान के बारे में किसानों को समझना होगा, तभी हम भावी पीढ़ी के भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। इस दिशा में जागरूकता लाने छात्र छात्राओं का बड़ा योगदान हो सकता है। उन्होंने बताया कि बहराडी में देश का पहला किसान स्कूल है, जो वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू के नाम से जाना जाता है। किसान स्कूल के द्वारा जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है और किसानों के हितों में काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में अकलतरा एसडीएम विक्रांत अंचल के द्वारा छात्र छात्राओं को करियर मार्गदर्शन दिया गया और छात्र छात्राओं से चर्चा की गई। यहाँ उन्होंने छात्र छात्राओं को कहा कि लक्ष्य तय कर आगे बढ़ना चाहिए। जिस क्षेत्र में रुचि है उसी दिशा में करियर बनाना चाहिए। छात्र छात्राओं में भटकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि करियर बनाने के लिए लगातार पढ़ाई के साथ प्लानिंग की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि यूपीएससी में 6 बार इंटरव्यू में पहुंचे थे, कई अन्य पदों पर भी काम किया, बाद में डिप्टी कलेक्टर बनकर सेवा दे रहे हैं। अकलतरा एसडीएम विक्रांत अंचल ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू की स्मृति में यह आयोजन हो रहा है, यह सराहनीय प्रयास है। उनकी स्मृति को संजोने के साथ ही किसानों और छात्र छात्राओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रयास को सतत प्रयास जारी रखने की बात कही। जिला अस्पताल के डॉक्टर वी के पैगवार के द्वारा तंबाकू नियंत्रण और रोकथाम की जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई। इस आयोजन को लेकर कॉलेज प्रबंधन के साथ ही छात्र छात्राओं में काफी उत्साह दिखा। छात्र छात्राओं ने कहा कि इस प्रकार का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। इससे मार्गदर्शन मिलता है और किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। कार्यक्रम का संचालन वेल विशर फाउंडेशन अकलतरा के अध्यक्ष अविनाश सिंह और आभार प्रदर्शन प्रचारक डॉक्टर तृप्ति शुक्ला ने किया। इस मौके पर ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय के डायरेक्टर जे.के. जैन, सचिव अंकित जैन, वेल विशर फाउंडेशन की कोषाध्यक्ष रंजना सिंह, चिराग शर्मा, गौतम साहू, सतीश मानिकपुरी, आकाश सिंह, सरल सिंह के साथ ही महाविद्यालय परिवार से प्रोफेसर ओपी सोनी, प्रोफेसर संजीव चौहान, प्रोफेसर संतोष ध्रुव, प्रोफेसर शारदा शर्मा, प्रोफेसर गायत्री यादव, प्रोफेसर जागृति, प्रोफेसर दुर्गा टंडन, मनीष, अशोक कुमार, नीरज नीलमरकर, ब्रिज नंदन पटेल, आकाश दास, दुआस राम, सुनीता पांडे समेत छात्र छात्रा बड़ी संख्या में मौजूद थे। वेल विशर फाउंडेशन द्वारा स्वर्गीय श्री कुंज बिहारी साहू की स्मृति में जैविक खेती, करियर मार्गदर्शन और पौधारोपण कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूँ। और बहराडी स्कूल में दीनदयाल यादव जी जहाँ पे किसान स्कूल चला रहे हैं, और जो वहाँ पे जैविक खाद का उपयोग करते हुए जैविक खेती तरीके से 36 प्रकार की भाजियों को वहाँ पे उगाया जा रहा है, वो भी काफ़ी अचंभा है। तो मैं सबसे ही निवेदन करता हूँ कि आप एक पौधारोपण का भी कार्यक्रम है, तो पौधारोपण को बढ़ावा देवे। और जांजगीर जिले में वैसे भी बहुत कम क्षेत्र में जंगली क्षेत्र है, तो आप पौधारोपण करिए और वातावरण को सुरक्षित करिए अपनी भविष्य की पीढ़ी के लिए। कैरियर के बारे में सबसे बड़ा तो उनके दिग्भ्रमित हो जाते हैं, या उनमें एक गाइडलाइन का अभाव रहता है। वो सही समय में और सही उम्र में एक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, जिसके कारण वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उसके संबंध में मैंने मार्गदर्शन दिया और इसमें बच्चों को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे अपने लक्ष्य तक अवश्य रूप से पहुँचेंगे। यहाँ पर जो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को आज हमारे किसान स्कूल परिवार को यहाँ पर बुलाया गया था, और हमारे कुंज बिहारी साहू भैया के याद में आज यहाँ पर करियर मार्गदर्शन का, वृक्षारोपण का और एक संगोष्ठी आयोजन हुआ। तो जैविक खेती के ऊपर में हमारा जो एक एक बात को उन्होंने नोट किया है, और जैविक खेती मिशन जो है उस मिशन में उन्होंने जुड़ने का भी एक छात्र छात्रा में ज़बरदस्त उत्साह दिखा। और चूँकि आज ज़रूरत भी है जैविक खेती की अपनाने की, और हमारा जो सजेशन है
कि कम से कम अपने परिवार के लिए 1 डिसमिल से जैविक पद्धति से जैविक खाद का उपयोग करके किचन गार्डन लगाएं। और ये उन्होंने बहुत गंभीरता से सुना और ये अपनाने की उन्होंने जो उनके मन में जो उत्साह देखा बच्चों का और यहाँ के विद्यालय परिवार का, और प्रशासनिक अधिकारी ने भी यहाँ पर आके जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे अभियान में उन्होंने भी सराहा है। सर्वप्रथम मैं वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय श्री कुंज बिहारी साहू जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे पुण्य आत्मा को जिनके स्मृति शेष में वेल विचार फाउंडेशन के द्वारा ऋषभ विद्योदय महाविद्यालय में आज बहुत ही सुंदर नशा मुक्ति जागरूकता, जैविक खेती और कैरियर मार्गदर्शन और इस प्रकार के विषयों को लेके जो बच्चे हैं उन पे जागरूकता के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित किया गया है। मुझे लगता है ये जो बच्चे अभी जो ग्रोइंग हैं इनके लिए अगर ये चीज़ें अभी से सीखेंगे तो निश्चित तौर पे भविष्य में बहुत काम पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा और पूरे समाज के उद्धार के लिए और सशक्त बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा आज। हमारे बड़े भाई कुंज बिहारी साहू जी की स्मृति में ये बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने अपने जीवन में केवल पत्रकारिता ही नहीं की, अनेक कार्यों में, हर सामाजिक कार्यों में भाग लिया। हम उनकी स्मृति में आज जो है हमारे महाविद्यालय में उनकी स्मृति में कार्यक्रम आयोजित हुए। जैविक कार्यक्रम, जैविक खेती और पर्यावरण संबंधी पूरी जानकारी और ये रोज़गार किस प्रकार बढ़ाया जाए उसके लिए पूरी जानकारी हमको दी गई। और जिस प्रकार उन्होंने काम किया था अपने माननीय साहू जी ने, उनके उसी कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ जितने भी हैं उनका अनुसरण करें, उनका अनुकरण करें और उनके मार्ग पर हम चलें। और तो हमको बहुत अधिक खुशी से बात की है कि हमारे महाविद्यालय में एक ऐसे सज्जन को हमने याद किया है जो इस क्षेत्र में, इस पत्रकारिता में साथ साथ पूरे सामाजिक कार्यक्रम में संलग्न रहे हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे लायक काम हो, चाहे वह पत्रकारिता के संबंधित हो, आपका सामाजिक संबंधित हो, वह हमारा महाविद्यालय जो है आपको हमेशा सहयोग करता रहेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ जैविक खेती तो यह आज की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विकास के साथ साथ आयु क्षीण होते जा रही है लोगों का दिनचर्या ही बदल गया, रहन सहन का स्तर ही बदल गया है। और मुख्य कारण इसमें उनमें नैतिकता का पतन और परिवार की अपनी जिम्मेदारियों को ना समझना। यदि माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से संस्कार देंगे तो निश्चित ही हम अपने उसी परिवेश में रहेंगे और रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करेंगे। घर में यदि हम गौ पालन करेंगे, बात गौ रक्षा की भी हमारे बीच में आई थी, तो आजकल हमने देखे कल्चर हो गया है कि गाय बाहर हो गई और कुत्ता घर के अंदर आ गया। जो बाहर होना चाहिए वह अंदर आ गया और जो अंदर रहना चाहिए वह बाहर हो गया। तो यही सब विडंबना, यानी विज्ञान के आविष्कार के साथ जितना हमको फ़ायदा भी मिलता है उसका हम दुष्परिणाम ज़्यादा देखते हैं। और बाहरी सभ्यताओं को, यानी पश्चिमी सभ्यताओं के हम वर्क करने की क्षमता को नहीं देखते हैं। हम उनके रहन सहन, उनका स्तर, उनके समय के हिसाब से या उनके परिवेश के लिए ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो परिवार ही प्रथम संस्था है। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम का कल्चर ही नहीं है, लेकिन आज के समय में हम अपने माँ बाप को टाइम नहीं दे पाते। हमारे यहाँ वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जैविक की खेती की जो आप जानकारी अभी दे रहे हैं, यदि ग्रामीण परिवेश में आप चले जाइए, हर घर में लोगों को पता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। गोबर खाद का सभी उपयोग करते हैं। गोबर लीपने से वातावरण आपका शुद्ध होता है। पीपल वृक्ष आपको गांव में जगह जगह मिलेंगे, जो कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन के लिए कितनी किल्लत हुई। और कैरियर गाइडेंस के लिए हमारे बीच एसडीएम सर थे, जो इतनी अल्प आयु में इतने ऊंचे पद पे चले गए। हमारे बच्चे भी ग्रेजुएशन के बाद उनका सारा द्वार खुल जाता है। तो बच्चे, हम लोगों का उद्देश्य यही रहता है, हम समय समय पर कार्यक्रम करते हैं, उद्देश्य यही रहता है कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आगे जाके उनको क्या करना है। तो इसके लिए विभिन्न जो उनकी रुचि हो, तो अपने रुचि के हिसाब से वह अपना कैरियर चुने तो निश्चित ही सफल होंगे। तो ऐसा लगता है मुझे कि आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। और आप लोगों का जो स्वर्गीय कुंज बिहारी साहू जी की स्मृति में आप जो अंचल में इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, यह निश्चित ही एक सराहनीय कदम है और समाज को एक अच्छा दिशा निर्देश देगा। एक आपका अच्छा पहल है। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा।
हमारे स्वर्गीय कुंज बिहारी जी के स्मृति में यहाँ वृक्षारोपण भी किया गया और क्या बोलते हैं मार्गदर्शन भी कराया गया है हमारे एसडीएम साहब से। और हमारे जो तंबाकू और नशा से जो पीड़ित हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी मार्गदर्शन किए गए पैकवाड़ सर से। और कुल मिलाकर आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। किसान स्कूल के जो संचालक हैं दीनदयाल यादव जी, उनकी भी बहुत अच्छे जैविक खाद के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया गया और ऐसा लगता है कि बच्चे उससे बहुत प्रभावित हुए हैं और जैविक खाद से जैविक कीटाणुनाशक बनाने के लिए भी उनको प्रेरित किया गया। आज स्वर्गीय कुंज बिहारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जांजगीर के, उनके स्मृति में वेल विशर फाउंडेशन द्वारा उनके नाम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया है। साथ में बच्चों को जैविक खाद के बारे में, कैरियर मार्गदर्शन के बारे में और इस सब को कार्यक्रम को लेके यहाँ पे बनाहिल ऋषभ महाविद्यालय में करवाया गया है ना, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि अकलतरा के एसडीएम सर एवं तंबाकू से पैगवाड़ सर, जो तंबाकू निषेध के कार्यक्रम के पूरे समन्वय में, और कृषि छत्तीसगढ़ के एकमात्र कृषि जो स्कूल है उसके संचालक दीनदयाल जी उपस्थित रहे, जो बच्चों को तरह तरह की जानकारी दिए और यहाँ वृक्षारोपण करके अपन कुंज बिहारी जी, स्वर्गीय जो कुंज बिहारी जी हैं, उनके नाम यादगार रहने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है। जो हमारा प्रोग्राम था स्वर्गीय कुंज बिहारी सर के बारे में, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो यहाँ इस प्रोग्राम को अटेंड करके हम लोग को बहुत सारी जानकारियाँ मिली। सर्वप्रथम तो हमारे जांजगीर चांपा जिला के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके बारे में हमने सीखा और इसके उपलक्ष्य में जो हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम किया गया था, तो हमारे एसडीएम सर जो डिप्टी कलेक्टर है अभी वो आए थे, तो उनके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई कि आगे हमको भविष्य में क्या करना है, कैसे हर चीज़ को करना है। उसके साथ साथ हमें जैविक खेती के बारे में भी जानकारी मिली कि किस प्रकार हम अपने आसपास को जैविक खेती के द्वारा कर सकते हैं और जैविक खेती हमारे लिए कितनी लाभदायक है उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिली। और वृक्षारोपण जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। हमारा जो जांजगीर चांपा जिला है वो प्लांट का एरिया है, तो यहाँ का जो है माहौल उसमें वृक्षों की थोड़ी कमी है, इसकी वजह से हमें अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है। तो वृक्षारोपण भी जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है और इससे हमारा स्वास्थ्य पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में हमें बताया गया कि किस प्रकार से वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, हमारे लिए कितना ज़रूरी हो गया है वृक्षारोपण करना, हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक हो रहा है प्रदूषण, इस बारे में हमें जानकारी दी गई। श्री दीनदयाल यादव जी के द्वारा हमें जैविक खेती के बारे में भी बताया गया, जिससे हमें बहुत लाभ होगा। और उन्होंने हमें किचन गार्डन के बारे में भी विचार दिया है, जो कि हमारे पास ज़मीन के अभाव के कारण लोग खेती भी नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा एक उपाय है किचन गार्डन, जिससे हम अपने घर के लिए, अपने उपयोग के लिए सब्जी और अनाज का उत्पाद कर सकते हैं। उन्होंने हमें जानकारी दी है कि हमारे भविष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारे विचारों के बारे में समझाया है, हमारे सवालों को उत्तर दिए हैं उन्होंने और बताया है कि भविष्य में क्या क्या करना चाहिए और किस चीज़ से हमें लाभ होगा। आज के कार्यक्रम में हमें बहुत सी जानकारी मिली है, जो कि स्वर्गीय कुंज बिहारी जी साहू जी की स्मृति में आज यह कार्यक्रम था। उसमें हमें जैविक कृषि के बारे में जानकारी मिली। इसमें हमें बताया गया कि आजकल के आधुनिक युग में हमारे लिए रासायनिक खेती किस प्रकार वो है, नुकसान है, और जैविक खेती के बारे में हमें लाभदायक जानकारी सुनने को मिली। और हमें बताया गया कि हमारे जांजगीर के एसडीएम साहब के द्वारा कि हमें अपने जीवन में पढ़ाई के लिए किस तरह कार्यरत रहना चाहिए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया।